चैनल एस हेल्प 2.4। आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश जो है कोर्स सिलेबस हम लोग जानने वाले हैं। खास करके कुल मार्क्स जो है 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है खास करके उसके लिए जितने भी 12th के बच्चे देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के जो भी इंग्लिश को लेकर के टेंशन ले रहे हैं तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहा। हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे कंप्लीट तरीके से सारा प्रोसेस। कुल मार्क्स 100 का होता है, थ्योरी पेपर आपको 80 मार्क्स का होगा, राइट। तो आपका जो थ्योरी पेपर्स होता है 80 मार्क्स का होता है इंग्लिश के अंदर खास करके। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इसकी स्टार्टिंग पोजीशन यानी इंटरनल असेसमेंट हो जाता है जो कि 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें लिसनिंग 5 होते हैं, स्पीकिंग 5 होते हैं, प्रोजेक्ट 10 होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि इसका प्रीवियस पेपर जो भी होता है उसको आप सॉल्व करें और वहाँ से आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न या सेक्शंस की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न सेक्शंस क्या होता है, जैसे सेक्शन ए में हम देख लेते हैं। तो सेक्शन ए में कहते हैं कि रीडिंग स्किल्स आना चाहिए, जो 22 अंक का होता है। रीडिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन 22 अंक के आपको पूछे जाएंगे। और उसमें सेकंड बात पॉइंट ये होता है कि अनसीन पैसेज होते हैं जो कि 400 से 500 शब्द या जैसा देना है। तो अनसीन पैसेज भी यहाँ पे 400 से 500 वर्ड्स में आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं कि एक केस बेस्ड यानी पैसेज जिसमें डेटा चार्ट और आंकड़े आदि हो सकते हैं। तो एक केस बेस्ड जो पैसेज होते हैं वो भी दिए जाएंगे जहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। सेक्शन बी में क्या होता है कि सेक्शन बी में क्रिएटिव राइटिंग होता है, जो स्किल होते हैं जिसमें 18 अंक के होते हैं। नोटिस होता है यानी लगभग 50 शब्द में होते हैं, 50 वर्ड्स में आपको लिखने रहते हैं। उसके बाद आपको पूछा जाता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन या रिप्लाई, जो कि 50 वर्ड्स में ही पूछे जाते हैं। तो आपको फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन जो होते हैं वो आपको आना चाहिए। उसके बाद जो आपको लेटर पूछेगा क्लास 12 के बच्चों के लिए 120 से 150 वर्ड में आपको मतलब जॉब्स के लिए आपको आवेदन पत्र लिखने रहते हैं यानी लेटर लिखने रहते हैं, ठीक है। तो जॉब्स के लिए साथ में एडिटर जो होता है। अब इसके बाद है आर्टिकल या रिपोर्ट, यानी जो कि 120 से 150 वर्ड्स में लिखने आर्टिकल या रिपोर्ट आपको लिखने आना चाहिए, जो कि एक्सप्लेनेशन होना चाहिए अच्छे तरीके से उसके अंदर। और थर्ड नंबर पर आता है सेक्शन से जिसके अंदर लिटरेचर आता है जो कि 40 अंक का आएगा। और ये आपको फ्लेमिंगो या विस्टास इन पाठ्य पुस्तकों से आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो बुक आप अच्छे से आपको पढ़ लेना है। खास करके फ्लेमिंगो में प्रोज और पोएट्री दोनों शामिल होते हैं, तो प्रोज और पोएट्री को अच्छे से आपको कवर करना पड़ेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं विस्तास की, तो इस सेक्शन में क्या होता है, कुछ कहानी प्रोसेस होते हैं, उनको आपको अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करना है। प्रश्नों में यानी अगर क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रश्न होते हैं और शॉर्ट आंसर होते हैं, लॉन्ग आंसर आदि पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर में इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नंबर 4 पॉइंट पे आता है अगर बात करें तो इंटरनल असेसमेंट होते हैं जिसमें 20 मार्क्स के होते हैं। लिसनिंग स्किल्स 5 मार्क्स के होते हैं, स्पीकिंग स्किल 5 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट वर्क प्लस जो वाइवा हाउस होता है, ये 10 मार्क्स का हो जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी और या लिटरेचर थीमेट जो होते हैं प्रोजेक्ट, ये आपको 10 मार्क्स के होते हैं नॉर्मली। तो टोटल ये आपके, अगर आपको एक चीज मैं आपको भी लास्ट में बोलूंगा कि अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी की जो पूरी चैप्टर वाइज जो लिस्ट होती है फ्लेमिंगो और विस्तास की, हर चैप्टर के टॉपिक्स में आपको इस वीडियो पर अपलोड कर सकता हूँ और आपके डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको दे सकते हैं, आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं पीडीएफ ग्रुप में। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे सिलेबस थे आपको जो भी क्लास 12 के बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।